हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। हम उनके इंटेंशंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन और नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स में गाइड करें हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अभी किस एनर्जी में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। हमारे पास है द चैरियट का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ पिछले कुछ समय से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ झगड़े हुए, कुछ आर्गुमेंट्स हुए। इन चीजों को लेकर के आपके मन में बहुत उलझन बनी हुई है। आप अपने पर्सन को लेकर के काफी इनडिसिसिव हो गए हैं। जो भी डिले आ रहा है आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में, इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत उदास भी हैं। आपके मन में डर बना हुआ है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं, होपलेस फील कर रहे हैं। और इस कनेक्शन को लेकर के नकारात्मक सोच आप पे बहुत ज्यादा हावी है। तो मैं देख सकती हूँ आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो ये है कि आप इन चीजों से मूव ऑन करना चाहते हैं। आप इन चीजों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरी तरह से आपका ध्यान अब अपनी वेलबींग पे है। आप अपने और पे काम कर रहे हैं। आप आपकी पर्सनालिटी अब करिस्मेटिक बनती जा रही है। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आप अपने पर्सन की नजर में भी काफी अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग को टैप इन करने की कोशिश करते हैं। हमारे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है हमारे व्यूअर के लिए। गाइड करें। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स और बॉटम पर है द एम्परर इन रिवर्स की एनर्जी। तो जहां तक मैं देख सकती हूँ आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन जो है बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, इमोशनली बहुत इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी कदर करना, दूसरों को वैल्यू करना इनके बस की बात नहीं है। ये जो भी पर्सन है इनका ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। हर किसी को अपने हिसाब से चलाने की आदत हो सकती है। मुझको ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है इनको जब तक इनकी डिजायर्स पूरी हो रही है किसी भी एसोसिएशन में तब तक ये ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एसोसिएशन में बने रहने में। लेकिन जहाँ चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, जहाँ चीजें थोड़ी सी भी बिगड़ने लगती हैं, इनको उस कनेक्शन से छुटकारा चाहिए होता है। ये इनकी साइकोलॉजी नजर आ रही है मुझको इन कार्ड्स के थ्रू। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये कोई डिपेंडेबल पर्सन है नहीं, ये प्लेयर एनर्जी में है। कार्ड शफल करते समय ही मुझको ये इंट्यूटिवली पता चल रहा था कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो फिलहाल काफी प्लेयर एनर्जी में है। और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बाद ये आपसे डिसऑनेस्ट हो चुके हैं। और मुझको ये भी नजर आ रहा है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स ही इस वजह से हैं क्योंकि आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे थे। ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हैं। अगर आपको पता हो तो कुछ लोग इस बात से भी रिलेट करेंगे कि ये पर्सन सिर्फ एक जगह इन्वॉल्व नहीं है, ये कई लोगों के साथ इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल प्लेफुल एनर्जी में है, बहुत फुलिशली एक्ट करने वाले इंसान हैं। और
अपने इमोशंस को ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ना किसी और के इमोशंस की कदर करते हैं। आप जो इनको ऑफर कर रहे हैं, आप जो अफेक्शन इनके लिए होल्ड करते हैं अपने मन में, उसकी कोई कदर नहीं है इनको। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का सवाल है जहां तक, तो फिलहाल ये आपके लिए सीरियस नहीं है, ये कहीं और इन्वॉल्व है, ये आपको चीट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस उनके लिए, उनके इरादे क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है जजमेंट का कार्ड, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, और बॉटम पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इनको ये मेजर रियलाइजेशन तो है कि इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत आपको बहुत बुरा महसूस कराया है। इस बात की रियलाइजेशन इनको हो रही है, इनके मन में गिल्ट भी है, इन्होंने आपके लिए जो किया, आपके साथ जो किया, और इसीलिए इनको लगता है इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत नाराज हैं इनसे। इन्होंने जो भी किया आपके साथ, इनको लगता है आप उसके बाद इनको माफ नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ में जो इनकी टेंडेंसीज है उस पर कायम रहना ही सही समझा है। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी में है, जो लेकर आए हैं इस कनेक्शन में, और जो इनकी प्लेयर वाली एनर्जी हमने देखी अभी, वो बनी हुई रहेगी, क्योंकि इनको लगता है आप तो अब नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि इनका जो कच्चा चिट्ठा है, जो भी ये करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब आपके सामने उजागर हो चुका है। इसके बाद तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो इनकी दाल जहाँ गल रही है वो वहीं पे दाल गला रहे हैं। और इनको लगता है अब आपके साथ आगे बढ़ने का स्कोप खत्म हो चुका है। तो जहां तक आपके पर्सन के इंटेंशंस का सवाल है, मुझको नहीं लगता है इनके इंटेंशंस आपके लिए सही हैं, इनके इरादे आपके लिए नेक नहीं है। तो हम देखेंगे आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या है। प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर के पर्सन और हमारे व्यूअर के बीच में जो कनेक्शन है उसमें बाधाएं क्या हैं, डिफिकल्टीज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और हमारे पास तो टावर का भी कार्ड है, द एम्परर भी है। तो देखिए जहां तक आपकी कनेक्शन में बाधाओं का सवाल है, सबसे बड़ी बाधा तो यहाँ ये है कि कोई एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई अपने इमोशंस व्यक्त नहीं कर रहा है सामने वाले से। परेशानियां हैं, फियर है, बहुत ज्यादा डर है, भय है इस कनेक्शन के भविष्य को लेकर के, और बहुत ज्यादा कमी है धैर्य की। ठीक है, और मैं ये भी देख सकती हूँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। ये एनर्जी दोनों में से किसी की भी हो सकती है या दोनों की ही हो सकती है। बाधा ये है कि बहुत प्रैक्टिकली सोचा जा रहा है, यहाँ पे इमोशंस नजर नहीं आ रहे हैं। टावर का कार्ड आया है, बताता है कि मेजर ब्रेकडाउन आया है आपके एसोसिएशन में, जिसकी वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं आप लोगों को, और बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आप दोनों, या दोनों में से एक जो भी। तो आपका कनेक्शन सुधर इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की कमी है। जैसा कि हमने देखा, इमोशनली अनफुलफिल्ड महसूस करके वॉक अवे कर गए हैं आप, और नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। तो मेजर बाधा यही है कि यहाँ पे इमोशंस की कमी है, कोई भी इमोशनल फुलफिलमेंट मिल नहीं रही है, प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। तो मेजर बाधा मुझको यही नजर आ रही है। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या आ सकता है आपकी तरफ। कम्युनिकेशन गैप भी एक मेजर ऑब्स्टेकल नजर आया है मुझको इस कनेक्शन में।
नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे व्यूअर के पर्सन की तरफ से हमारे व्यूअर के लिए? 3 कार्ड्स आ गए हैं, हम लोग की तीनों कार्ड्स ले लेंगे। पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स और बॉटम पर है द फूल इन रिवर्स की एनर्जी। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके पर्सन बहुत ही इमेच्योर इंडिविजुअल हो सकते हैं। ये बिना सोचे समझे काम करते हैं, जो मन में आया कर लेते हैं, आगे पीछे की कुछ नहीं सोचते हैं, आपके बारे में आपका ख्याल नहीं करते हैं। मन में जो भी अफेक्शन हो इनके आपके लिए, जो भी स्नेह हो, आपका जो भी स्थान हो इनके मन में, आपके कनेक्शन में जो डिसहार्मोनी आई है, इस वजह से इनको लगता है कि अब रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए वो अपने रास्ते बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जहां तक नेक्स्ट एक्शंस का सवाल है, कोई नेक्स्ट एक्शन आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है मुझको करंट एनर्जी में, लेकिन इनके मन में आपके लिए जगह काफी है, आपको मानते हैं, आपके लिए स्नेह रखते हैं, लेकिन इनकी जो फितरत है वो सही नहीं है। तो ऐसे पर्सन के स्नेह का आप क्या करेंगे और क्या मिल जाएगा आपको, है ना? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इस पर्सन का एटीट्यूड क्या है, फीलिंग्स जो भी हो इनके मन में आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आने वाले कुछ समय में आपके कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। आने वाले समय में व्यूअर के कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? हमारे पास है द व्हील इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और बॉटम पर है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी। देखिए, जहां तक मुझको नजर आ रहा है, आने वाले समय में आप बहुत निगेटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं अपने पर्सन के बारे में, आपको कुछ ऐसा प्रूफ मिल सकता है जिसके बाद आपको लगेगा कि इस कनेक्शन में अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वेट करने का और कोई मतलब नहीं है। ये आपको लगेगा ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको कुछ मेजर एविडेंस मिलने वाला है अपने पर्सन के बारे में, जिससे आप बिल्कुल डिटैच फील करेंगे इनसे। बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच डेवलप होती हुई नजर आ रही है मुझको, और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, और आप इस कनेक्शन के बोझ से निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझको दिख रहा है कि आपके आपके कनेक्शन में जो इम्बैलेंस आ चुका है उसके बारे में आपको रियलाइजेशन होगी कि अब इस कनेक्शन के बोझ को अपने सर से हटा देना ही, अपने दिलो दिमाग से हटा देना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अब हम गाइडेंस भी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपकी एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे व्यूअर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स? हमारे पास है कार्ड रिकवरी और द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेट गो। तो ये कार्ड हमें बताते हैं कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको जरूरत है अपने ऊपर फोकस करने की। आपके लाइफ की सिचुएशन तभी इम्प्रूव करेगी जब आप चीजों को जाने देंगे, आप चीजों को होल्ड करके न बैठेंगे और अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगे। जो भी आपके मन में परेशानी है उससे खुद को हील कर लें, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा और सिचुएशन इंप्रूव होगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। और आपको इस रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।